हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अभी हम दीक्षाल इंस्टीट्यूट में कवर करने वाले हैं वो है हमारे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एड्रिनल ग्लैंड। हम 4 ग्लैंड्स पढ़ चुके हैं। 5th ग्लैंड में आप लोगों को बता रही हूँ, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। इसको हम सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रारेनल ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होती है? वही सारी चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी है जो चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्लैंड की लोकेशन बता रही हूँ, फिर उसके बाद ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट करवाया जाता है वो बता रही हूँ, और उसके बाद उससे कनेक्टेड या उससे रिलेटेड कौन सी डिजीज़ होती है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारेनल ग्लैंड क्यों बोला गया, तो देख लीजिए। ये आपकी क्या है? किडनी। रीनल टर्म आया मतलब कनेक्शन कहीं ना कहीं किससे होगा? किडनी से होगा। ओके, तो देखें, ये कहलाती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये इस तरीके से किडनी पे एक कैप जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये क्या बनाती है? एड्रिनल ग्लैंड बनाती है। इस एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट कहलाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और इसी का इनर पार्ट कहलाता है आपका एड्रिनल मेडुला। इंटरनल आपका ये क्या कहते हैं, आपका रेडिश होता है, और एक्सटर्नल बात करें तो येलो इन कलर होता है। तो इसी रीजन की वजह से आपका जो ये पार्ट है वो हमें रेडिश कलर में विजिबल होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, दोनों नाम अलग अलग इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इन दोनों पार्ट से डिफरेंट हार्मोन का सीक्रेशन करवाया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड्स से सीक्रेट होने वाले हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन? तो उसका रीज़न समझिए कि बॉडी के अंदर फ्लाइट और फाइट की कंडीशन जो जनरेट करवाई जाती है वो एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू ही करवाई जाती है। मतलब जब भी आप बात करते हैं आपकी बॉडी में कोई भी सडन ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाए जो कि एक सडन एनर्जी का सिक्रेशन करवाना पड़े, तो वो किसके थ्रू करवाया जाता है? एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू ही करवाया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हम बहुत टाइम से एक चैप्टर लेके बैठे हैं, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, लेकिन वो कवर नहीं हो पा रहा। लेकिन जैसे ही एग्जाम्स आते हैं तो हम पूरी बुक्स, वो एक चैप्टर क्या पूरी बुक्स हम एक साथ कवर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? बिकॉज ऑफ एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेशन। दूसरी चीज़ आप क्या बोलते हो, जैसे अगर मुझसे किसी ने बोला कि आपको भागना है, रन करना है, तो मैं रन करूँगी लेकिन इतनी एफिशिएंट नहीं होंगी जितनी कब अगर कोई मेरे पीछे एक कोई भी अनवांटेड कंडीशन जनरेट करवा दी जाए, जैसे कि कोई एनिमल मेरे पीछे आ जाए, कोई बंदर आ जाए, कोई डॉग आ जाए, तो मेरी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी। तो वो जो मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है वो किसकी वजह से हुई है? आपकी एड्रिनल ग्लैंड की वजह से हुई है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो फाइट और फ्लाइट हार्मोन या फिर इमरजेंसी हार्मोन भी सीक्रेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताई एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? आपकी किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसको सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहा जाता है। 2 रीजन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा कौन सा पार्ट है आपका? दूसरा पार्ट है हमारा एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला ये दोनों मिलके ही आपका क्या बनाते हैं? किडनी के 2 पार्ट्स, 2 रीजन बनाने का काम करते हैं। अब देखें, हार्मोन की बात की जा रही है तो एक तो इमरजेंसी हार्मोन सीक्रेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा अगर मैं बात करूं तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। अब यहाँ जो हार्मोन सीक्रेट करवाए जाएंगे वो 2 तरीके के हैं। यहाँ हार्मोन्स भी कितने तरीके के सीक्रेट करवाए जा रहे हैं? 2। सबसे पहले कॉर्टिकल्स हार्मोन जो कि कॉर्टेक्स से निकाले जाएंगे, और दूसरे हैं आपके मेडुला वाले हार्मोन्स जो कि मेडुला से निकाले जाएंगे। दोनों हमारी बॉडी के अंदर सडन करते क्या हैं?
बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करवा देना, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के कंजप्शन को बढ़ा देना, हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स का सीक्रेशन ज़्यादा करवा देना, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी एट अ पर्टिकुलर टाइम। भाई क्योंकि अगर मैं भागना शुरू कर रही हूँ, मैं रन करना शुरू कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी के अंदर ये सारी की सारी एक्टिविटीज़, ग्लूकोज का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मस्ट है। मैं बात करूँ कि जो मिनरल्स निकल रहे हैं, तो जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हमें करवाना है, जो सारी चीज़ें हैं वो क्या हो जाएं, इंक्रीज कर जाएं। और जब इन सारे पार्ट्स को इंक्रीज करवाना है तो ऑटोमेटिक हमें क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, मेरा हार्ट बीट, मेरा ब्रीदिंग रेट, मेरा जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं उन सबको बढ़ा देना है। तो वो सब एक्टिविटीज़ को बढ़ा देने का काम करने वाले जो हार्मोन्स हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एड्रिनल हार्मोन्स ही कहलाते हैं। दो पार्ट्स हैं, एक तो कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टेक्स से निकलने वाले कॉर्टिकॉइड्स, और एक हैं आपके मेडुला से निकलने वाले एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। सबसे पहले मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरे मैं बोल रही हूँ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और तीसरे यहीं से निकलने वाले होते हैं आपके गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। इसको स्टिमुलेट करने वाला एक पार्ट और था, पिट्यूटरी से निकलने वाला ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। मिनरल्स को ब्रेक करेगा एनर्जी रिलीज करवाने के लिए, ग्लूकोज को ब्रेक करेगा एनर्जी रिलीज करवाने के लिए, और यहाँ पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी रिलीज आपका यही गोनेडोट्रोपिन, जैसे अगर मैं बात करूँ हमारे टेस्टोस्टेरोन है, और ये सब रिलीज गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से होता है। मेडुला की बात की जाए तो मेडुला से निकलने वाले हैं दो हार्मोन, एक तो एपिनेफ्रिन जिसको हम एड्रिनलिन भी कहते हैं, दूसरे हैं आपके नॉन एपिनेफ्रिन जिसको हम नॉन एड्रेनलिन भी कहते हैं, एड्रेनलिन। ओके, तो ये दोनों पार्ट बॉडी के अंदर बेसिकली क्या क्या काम है इनका, ग्लूकोज को ब्रेक कराना, मिनरल्स को तोड़ना, हार्ट बीट को इंक्रीज कराना, सब इंक्रीज करवा देना है। ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट इंक्रीज होगी तो भाई ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। ओके, तीसरी मैं बात करूं ग्लूकोज, मिनरल्स, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इसके साथ साथ हम बात करते हैं फिफ्थ वेंटिलेशन। सब कुछ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसका कंबाइंड रिजल्ट आपकी बॉडी की एनर्जी का सडन इंक्रीज होना है। और जब बॉडी एनर्जी का सडन इंक्रीमेंट होगा तो बॉडी एनर्जी का सडन इंक्रीमेंट होने की वजह से आपका सिंपल हम क्या बोलें कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। ओके, लास्ट अगर मैं बात करूं डिजीजेस की, तो एक तो है हाइपोसिक्रेशन, ओके, और दूसरा है आपका हाइपर सीक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन एंड हाइपर सीक्रेशन। हाइपर सीक्रेशन बच्चों अगर मैं बात करूं तो हाइपर सीक्रेशन है एडिसन्स डिसीज, बॉडी की एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा स्लो हो जाना, कोई काम जो हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो नहीं। और यहाँ पर है आपका कुशिंग सिंड्रोम, बहुत ही इजी। जब आप हाइपर सीक्रेशन की बात करते हैं तो ये हाइपर सीक्रेशन कुशिंग सिंड्रोम है। भाई एड्रेनलिन का सीक्रेशन हुए जा रहा है, बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड रहती है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं बात करूँ हमारा प्यूपल डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, हमेशा बॉडी में बनी रहती हैं और धीरे धीरे बॉडी जो है वो वीक, क्योंकि भाई मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये सब बॉडी को स्टिमुलेट करने के बाद एनर्जी को तेज़ रिलीज करवाने का काम करते हैं। तो जब बॉडी में इन सारी की सारी एक्टिविटीज का तेज रिलीज होने का बात हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है ये हमारी बॉडी को कैसा बना देगा, वीक बना देगा। तो हाइपोसिक्रेशन की वजह से है एडिसन्स डिजीज और हाइपर सिक्रेशन की वजह से है आपका कुशिंग सिंड्रोम। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ ग्लैंड है आपका थाइमस ग्लैंड।
प्रेजेंट कहाँ होता है? हमारे चेस्ट के बिल्कुल बीच में। बच्चों में अगर मैं बात करूं, यंग वंस में लार्ज बड़ा होता है, और अगर मैं बात करूं अडल्ट्स में, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाएगा श्रिंक होता जाता है, और ओल्ड एज पीपल में बिल्कुल छोटा सा रह जाता है। काम क्या है इसका? काम है इसका एक हार्मोन जो सीक्रेट होता है, इंपॉर्टेंटली हार्मोन का नाम मैं आपको बताती हूँ, थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करवाया जा रहा है? थाइमोसिन। और जब थाइमोसिन सीक्रेट करवाया जाता है तो बिल्कुल समझेंगे कि थाइमोसिन जो है आपका बॉडी के अंदर क्या करता है? लिम्फोसाइट्स बनाने का। भाई बच्चे के अंदर बड़ी, बच्चे की इम्यूनिटी ज्यादा, बड़े के अंदर छोटी, इम्यूनिटी कम, इम्यूनिटी ज्यादा, इम्यूनिटी कम। तो थाइमोसिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब लिम्फोसाइट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो भाई इसका लॉजिकल सा रीजन समझ लेंगे कि जितनी बड़ी है तभी बच्चे की इम्यूनिटी ज़्यादा है, और छोटी हो गई मतलब बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो आपकी क्या हो गई? कम हो गई। तो आप जब भी बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की तो बेसिकली लिम्फोसाइट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप जब बोलते हैं कि भाई ज़्यादा कम सीक्रेशन है तो इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर सीक्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर आपका ल्यूकेमिया जैसी कंडीशन जो है वो जेनरेट हो जाती हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे। थाइमस ग्लैंड के बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम भाई मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। मिक्स ग्लैंड के नाम से जब बात कर रहे हो बेटा तो मिक्स ग्लैंड क्यों है? क्योंकि ये एक्सोक्राइनल सीक्रेशन भी देती है और एंडोक्राइनल सीक्रेशन भी देती है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर, स्टमक के बीच की बात करें, स्टमक से ऊपर जो प्रेजेंट था लिवर के जस्ट पास, वही आपका क्या कहलाता था? पिट्यूटरी ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। एक्सोक्राइनल पार्ट हम इसका पढ़ चुके हैं, जो कि ट्रिप्सिनोजन और आपका कई सारे हार्मोन्स, कोलिसिस्टोकाइनिन और पेनक्रियोसाइमिन हार्मोन्स भी सीक्रेट करता था, वो तो दूसरे पार्ट से। और अगर मैं बात करूँ पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाले जो एंजाइम्स थे, ट्रिप्सिनोजन था, काइमोट्रिप्सिनोजन था, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस थे, न्यूक्लियसेस, अमाइलेसेस, कई सारे पार्ट्स थे। ठीक है, हार्मोनल पार्ट जो पढ़ा था वो अलग चीज़ थी। यहाँ पे जो हार्मोनल पार्ट हमें पढ़ना है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या है आपका? 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, 3 तरीके के सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स। अब तीनों जगह से मैंने आपको लोकेशन बता दी, अब मैं बता रही हूँ हार्मोन कौन कौन से सीक्रेट होते हैं। 3 तरीके के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। यहाँ से ये सीक्रेट हो रहा है सोमैटोस्टैटिन। पिट्यूटरी में हमने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन भी कहलाता था। अल्फा सेल की बात की जाएगी तो अल्फा सेल सीक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन। ये सीक्रेट करते हैं आपका इंसुलिन। बॉडी के अंदर ग्लूकोज के क्या बोले हम कितने कंजप्शन करना है, कितना स्टोर करवाना है, ये चेक किया जाता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन के थ्रू। तो देखें, सबसे पहले जब बात की गई ग्लूकागॉन की और इंसुलिन की, तो ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन 2 काम करते हैं। इंसुलिन हमारी बॉडी के ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देता है। इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी के ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देता है, मतलब सेल्स के थ्रू ग्लूकोज का कंजप्शन जो है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? दूसरी मैं बात करूं ग्लूकागॉन की तो ये उल्टा काम करता है। ये हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। मतलब मैं ये कह सकती हूँ इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन, और ग्लूकागॉन इसका उल्टा काम करता है, ये कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को किस में? ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को किस में? ग्लाइकोजन में। कौन कौन कर रहा है भाई? देखिए, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में करता है आपका ग्लूकागॉन,
ओके और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, मतलब ब्लड से जब सेल्स के अपटेक को बढ़ा रहा है तो वो क्या करता है आपका ग्लूकागॉन, इंसुलिन, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला ग्लूकागॉन। मतलब अगर मैं फास्टिंग कंडीशन में हूँ तो उस फास्टिंग कंडीशन में मेरी बॉडी का जितना भी ग्लूकोज है उस ग्लूकोज के अपटेक को आपको क्या कर देना है, बढ़ा देना है। और जब ग्लूकोज के अपटेक को आपको बढ़ा देना है तो मतलब जितना ग्लूकोज है वो ग्लूकोज मेरे ब्लड में आए, क्योंकि भाई जितना अभी मैं फूड खा नहीं रही हूँ, ब्लड में ग्लूकोज की जो है वो क्या है, कमी है। जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी है तो हम चाहते हैं कि जितना फूड का अपटेक मैंने सेल्स को दे दिया था वो वापस से कहाँ पर आ जाए, वो वापस हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर जाए, और जब हमारे ब्लड में एंटर करे तो हमें एनर्जी रिलीज करवा सके, तो वो हेल्प करेगा ग्लूकागॉन। और जिस कंडीशन में मैंने फूड का कंजप्शन बहुत ज़्यादा कर लिया है तो उस फूड का कंजप्शन करने पे अब हमें क्या करना है, उस फूड का कंजप्शन करने पे अब आपको उस ज़्यादा क्वांटिटी के ग्लूकोज को, क्योंकि आप एक ही टाइम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आप क्या करो, उसको रिलीज करवा के आपके सेल्स के थ्रू सेल्स के अंदर एंटर करवा दो, ताकि जब हमें ज़रूरत हो तब हम निकाल लें, और जब हमें ज़रूरत नहीं है तो उस कंडीशन में उसको हम एज इट इज़ बना रहने दें। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे भी दो तरीके की डिजीजेज हैं, एक तो हाइपर सीक्रेशन और एक है आपका हाइपोसीक्रेशन। हाइपर सीक्रेशन की वजह से होता है भाई डायबिटीज मेलाइटस। किसके हाइपर सीक्रेशन की वजह से? अल्फा सेल्स के ग्लूकागॉन की सीक्रेशन की वजह से डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है, जिसमें ग्लूकागॉन में ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और हमारे यूरिन के अंदर हमें ग्लूकोज की प्रेजेंस दिख रही है, वो कहलाती है ट्रू डायबिटीज या फिर डायबिटीज मेलाइटस। हाइपोसीक्रेशन की बात करें भाई तो इंसुलिन शॉक्स आपने सुना होगा कि जब फास्टिंग कंडीशन वगैरह है तो हाइपोसीक्रेशन, पहले तो इंसुलिन का कम है और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि भाई ग्लूकोज रिलीज हो रहा है और इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो गया उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो इंसुलिन शॉक्स के नाम से हम जो है इंजेक्शंस देते हैं, तो इंसुलिन की ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से कभी कभी हमारे ब्लड से जो ग्लूकोज है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जब ग्लूकोज हमारी ब्लड से पूरी तरीके से ख़त्म हो गया तो उस कंडीशन के अंदर आपकी जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम हो जाएगा और एनर्जी का जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमने बात करी इंसुलिन की ही हाइपर सीक्रेशन, मैं किसकी बात कर रही हूं, हाइपोसीक्रेशन ऑफ इंसुलिन की, उल्टा कर दिया, हाइपोसीक्रेशन ऑफ इंसुलिन और हाइपर सीक्रेशन। देखें किसकी बात की जा रही है, इंसुलिन की बात की जा रही है। मतलब जितना पार्ट आप पढ़ रहे हो ये डिजीज किसकी वजह से है, डायबिटीज मेलाइटस जो है वो हाइपोसीक्रेशन, मतलब आपका इंसुलिन सीक्रेट हो नहीं रहा, इंसुलिन जब नहीं जा रहा बॉडी के अंदर तो ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम नहीं हो रहा, और जब ग्लूकोज का लेवल कम नहीं हो रहा, इंसुलिन की कमी, तो ग्लूकोज का लेवल कम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का ग्लूकोज इंक्रीज किया जा रहा है और यूरिन के अंदर उसकी प्रेजेंस हमें दिखती है। ग्लूकागॉन भी अगर ज़्यादा है तो भी ये काम हो सकता है। इसके साथ अगर मैं बात करूं आगे, अगर सीक्रेशन बहुत ज़्यादा है इंसुलिन का तो सीक्रेशन ज़्यादा होने पे ब्लड के अंदर ग्लूकोज रहता ही नहीं है और लगातार क्या होता जाता है, आपका एब्जॉर्ब बार बार करवाया जाता है। क्लियर? इसके साथ साथ जब हमने बात करी आपके हाइपर सीक्रेशन, अब इसी में जब ग्लूकागॉन की बात करते हैं तो ग्लूकागॉन में आपका हाइपरग्लाइसीमिया फैक्टर है, मतलब ग्लूकोज की क्वांटिटी जो है वो ब्लड में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या बना देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बना देता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी सिचुएटेड कहाँ थी, तो मैक्स ग्लैंड है भाई, वही आपका एब्डोमेन पार्ट में प्रेजेंट होती है। 3 तरीके के सेल्स हैं, अल्फा बीटा गामा। ग्लूकागॉन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, यही दोनों का काम है। गामा सेल से निकलता है आपका सोमैटोस्टैटिन। हाइपोसीक्रेशन है तो डायबिटीज मेलाइटस, हाइपो मतलब किसकी कमी, इंसुलिन की, और अगर मैं बोलूं ग्लूकागॉन का ज्यादा होने की वजह से, ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से भी ये कंडीशन जनरेट हो जाती है, तो हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन भी हो जाएगा। और उसके बाद मैं बात करूं आपका हाइपर सीक्रेशन किसका, वही इंसुलिन का, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी में क्या हो जाती है, इंसुलिन ग्लूकोज की जो है वो ब्लड में कमी हो जाती है। तभी डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें बार बार एक साथ खाने को मना किया जाता है, बल्कि क्या सजेस्ट किया जाता है कि हर कुछ पर्टिकुलर टाइम के अंदर कुछ छोटी से कंपोनेंट का जो है वो कंजप्शन करें।
क्लियर। इसके बाद अब हम आगे बढ़े तो पिट्यूटरी ग्लैंड था, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी आप केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो उन ग्लैंड्स के बारे में हम जिक्र कर चुके। नेक्स्ट लास्ट पार्ट आपका जो है वो टेस्टिस और ओवरीज से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं। इसको डिटेल में हम रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि भाई टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं। टेस्टोस्टेरोन्स हैं आपके, जिसको हम आपकी एंड्रोजन्स भी कहते हैं, ओवरीज से निकलने वाले प्रोजेस्टेरॉन हैं, ईस्ट्रोजन्स हैं, जो कि गोनाड्स से रिलीज करवाए जा रहे हैं। तो इसको जो हमें डिस्कस करना है वो करना है रिप्रोडक्शन में। इसी से कनेक्टेड बच्चों एक छोटा सा पार्ट और है जिसको फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं कि भाई जिस हार्मोन का सीक्रीशन जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है उस हार्मोन को आपकी बॉडी में रिलीज होने से रोकना। तो जब मैं बात करती हूँ आपकी बॉडी के अंदर आपके हार्मोन्स के रिलीज की, तो उनका जो रिलीज है उसको रोकना भी ज़रूरी है। क्यों रोकना ज़रूरी है? क्योंकि जितना पार्ट आप रिलीज करवा रहे हैं अगर वो रिलीज होता रहेगा तो ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं ये कंट्रोल में नहीं आ पाएंगी और क्या होंगी, हमेशा चलती रहेंगी। तो फीडबैक मैकेनिज्म में आप क्या करते हैं, जो हार्मोन जब निकलता जाता है और वो हमारी बॉडी में एक्सेसिव क्वांटिटी में हो जाता है तो वही हार्मोन हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करना है कि इसके सीक्रेशन को अब रोक देना है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।